आखिरकार खुद को इकोनॉमिक नेशनलिस्ट बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन का जवाब मिल ही गया। चीन के तियानजिन शहर में 1 सितंबर के दिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच जो भी बातचीत हुई उसका रुझान आना अब शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से दुनिया के कई गरीब देशों और विकासशील देशों को टैरिफ का डर दिखाकर ट्रंप खूब मुस्कुराए। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका के आगे कोई सर उठाकर बात नहीं करेगा। लेकिन चीन में पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को सीधा जवाब दे दिया है। टैरिफ के मामले पर, धमकाने के मामले पर। यू कांट टॉक टू इंडिया इन दैट वे। पुतिन ने आगे कहा, आप भारत को धमकाना बंद करें, अब भारत आपकी धमकी से डरने वाला नहीं है। पुतिन ने अमेरिका से कहा कि अब औपनिवेशिक युग खत्म हो चुका है। अमेरिका को समझना होगा कि वो अपने पार्टनरों से ऐसी भाषा में बात ना करे, वो बात नहीं कर सकता। लेकिन क्या ट्रंप मानेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आखिर चीन में एससीओ समिट और फिर दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर विजय प्राप्ति की याद में आयोजित विक्ट्री डे परेड के दिन ऐसा क्या हुआ था कि पुतिन ने ट्रंप को धमकी भरे लफ्जों में नसीहत दी? क्या दुनिया की इन महाशक्तियों ने ट्रंप की मनमानी का तोड़ निकाल दिया है? आइए इस वीडियो में यही समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा शो दुनिया दरबार का ये वीडियो आप india.com पर देख रहे हैं। 1 सितंबर के दिन चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों की बैठक हुई। बैठक से पहले फोटो सेशन हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जिसके बाद अलग से भी पीएम मोदी की पुतिन से बात हुई थी, उसकी भी तस्वीर सामने आई, जिसके बाद अमेरिका बेचैन हो गया था। अमेरिका को लग रहा था कि आखिर क्या बात हुई होगी, अमेरिका इसे जानना चाहता था। ट्रंप और अमेरिका की बेचैनी तब ज्यादा बढ़ी जब मोदी पुतिन के बीच एक कार में 1 घंटे तक सीक्रेट बातचीत हुई। इसके बाद जब पुतिन से इस बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी को उन्होंने अलास्का में ट्रंप के साथ क्या बातचीत हुई उसके बारे में बताया है। लेकिन सीक्रेट मीटिंग थी तो उसमें क्या बातचीत हुई ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन इस बैठक के बाद पीएम मोदी तो वापस भारत लौट आए, लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग में पुतिन, किम जोंग उन और कई देशों के नेता जमा हुए। चीन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। अमेरिका और दुनिया भर को YJ-21 हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल चीन ने दिखाई, DF-61 मिसाइलें दिखाई, 100+ हथियार, 45+ सैन्य टुकड़ियां और 100+ विमानों की ताकत चीन ने दिखाई। चीन की अब तक यह सबसे बड़ी परेड थी जिसमें 25 देशों के नेता शामिल थे। सीधे चीन एक तरीके से अमेरिका को बताना चाहता था कि वह कमजोर नहीं है। इतना ही नहीं, चीन की इस धमक का असर 11,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी पर भी पड़ा। ट्रंप के प्रशासन की ओर से कई बयानबाजियां हुई, अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ी, जिसके बाद आज व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप से जब रूस और भारत को लेकर सवाल पूछा गया तो ट्रंप भड़क उठे। दरअसल हुआ यह था कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल के साथ ट्रंप साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक पॉलिश रेडियो की पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया। ट्रंप से पूछा गया कि आपने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराजगी जताई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इस सवाल पर ट्रंप भड़क उठे क्योंकि जहां पर रूस का नाम आ रहा है वहां पर ट्रंप भड़क रहे हैं। उनके जो नेता हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो तो बयान दे ही रहे हैं। अब ट्रंप ने भी बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, आप कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाना, जो चीन के बाद सबसे बड़ा खरीदार है, क्या यह कार्रवाई नहीं है? इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ और अभी मैंने फेज 2 और फेज 3 शुरू भी नहीं किया है। तो ये ट्रंप का जवाब था। भड़कते हुए उन्होंने कहा है, यानी ट्रंप और धमकी देने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वो पुतिन की नसीहत पर काम करेंगे या फिर अपनी अकड़ में दुनिया भर का माहौल फिर से गहमा गहमी भरा बना देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए india.com को जरूर देखें।